ओम शांति। आप सबका स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा सच खोलता है जिसे हम महसूस तो करते हैं पर समझते नहीं हैं। हमारे पुराने संस्कार हमें कैसे धोखा देते हैं। इस बात को हम महसूस तो करते हैं कि संस्कार ने धोखा दिया, पर उसे समझते नहीं हैं। और सबसे खास, भगवान हमें कौन सा अलर्ट देते हैं ताकि हम नया वर्ष, ये जो नया साल शुरू होने वाला है, वो सही संकल्प के साथ शुरू कर सकें। हम सब के अंदर बहुत सारे पुराने संस्कार होते हैं, जैसे गुस्सा, जल्दी रिएक्ट करना, आलस्य, पुराना दर्द, शिकायत, डर, दूसरों से अपनी तुलना, नकारात्मक सोच। ये संस्कार हमारे मूल स्वभाव के नहीं होते हैं। वाकई में मैं ये नहीं हूं। ये जमा हुआ कचरा होते हैं। हमने कई जन्मों में इसे इकट्ठा किया और इसके इतने गहरे इंप्रेशंस मुझ पे पड़ चुके हैं कि ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कचरा है, कभी वातावरण से, कभी संगत से, कभी पिछले जन्मों से। और ये जो है, ये हमें धोखा देते हैं। ये जो धोखा हमें देते हैं उसमें धोखा नंबर 1 है, पहले नंबर का धोखा है, ये अपने जैसे लगते हैं। मुझे क्रोध अपने जैसा लगता है। जब कोई मेरे सामने आता है तो उससे मैं जो अपनी तुलना करता हूँ, वो मुझे लगता है कि ये तो नेचुरल है, ये तो मैं करूंगा ही। मैं कैसे तुलना नहीं करूंगा। हम सोचते हैं मैं ऐसा हूं, जबकि भगवान कहते हैं तुम ऐसा नहीं हो, तुम ऐसे बन गए हो। धोखा नंबर 2, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। पुराने संस्कार पुराने संस्कार की स्पीड बहुत तेज होती है। जैसे ही परिस्थिति आएगी, आप तुरंत पुराने संस्कार बस रिएक्ट कर देते हैं। और जो नया संस्कार होता है, जो कि वाकई में मेरा अपना संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार है, पर कई सालों से मैं इस संस्कार को पराया कर चुका हूं। तो इसे अगर मुझे अपनाना है तो ये धीरे धीरे बनता है। हर पुराना संस्कार जो है तुरंत 1 सेकंड में उछल कर सामने आ जाएगा। आप संस्कार बस कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो संस्कार मेरा अपना नहीं है। वो धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर इंप्रेशंस बनाते गया और अब मुझे लग रहा है, मुझे भ्रम है कि ये मेरा है। वाकई में मैं ऐसा नहीं हूं। धोखा नंबर 3, ये समाधान की जगह, ये जो हमारे पुराने संस्कार हैं, ये समाधान की जगह समस्या पैदा करते हैं। मन कहता है गुस्सा कर दो, बात खत्म। पर असल में गुस्सा करने से नुकसान हमारा ही होता है। पुराना संस्कार कहता है बाद में बदल जाएंगे, अभी पुराने हिसाब से ही प्रतिक्रिया दे दो। सामने में जो व्यक्ति है इतना मुझ पे क्रोध कर रहा है, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। मुझे तो प्रतिक्रिया देना ही है, मुझे तो उस पे भी क्रोध करना ही है। नहीं करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो पुराना संस्कार जो है, ये आपको ऐसे ही कहेगा कि मेरे हिसाब से चलो। ये मानेगा नहीं। ये तुरंत 1 सेकंड में उछल के सामने आने के लिए बेताब रहेगा। पर जब हम जीवन बदलना चाहते हैं, तब भगवान हमें सबसे बड़ा अलर्ट देते हैं। वो कहते हैं विजय चाहिए तो जागो, पहचानो अपने आप को और बदलो। गॉड हमेशा पहले आपको सिग्नल देते हैं। गॉड पहला अलर्ट जो हम लोग को देते हैं कि सच्चाई सामने आएगी। जिस संस्कार को हम दबा रहे हैं, जैसे हमने तुरंत गुस्सा कर लिया, तो हमने शांति के संस्कार, प्रेम के संस्कार, पवित्रता के संस्कार को मैंने दबा दिया। तो भगवान कहते हैं जिस संस्कार को हम दबा रहे हैं, गॉड ऐसी स्थिति में हमें लाते हैं कि वही संस्कार सामने आए ताकि हम उसे साफ कर सके। क्रोध का संस्कार सामने आएगा तब तो आप उसे साफ करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्रोध नहीं हो, उसके लिए तैयारी करेंगे। इसे हम समस्या समझ लेते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई, हमने सोचा मुझे शांत रहना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कोई परिस्थिति आ गई सामने, हमने क्रोध कर लिया। तो ये जो हमने क्रोध कर लिया, ये क्रोध आएगा तब तो मैं चेक कर पाऊंगा कि शायद मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और नेक्स्ट टाइम से मैं वो करने से बच जाऊंगा। अलर्ट नंबर 2, तुम्हारा रियल चेहरा दिखाया जाएगा।
भगवान कहते हैं आपको आपका रियल चेहरा बार बार दिखाया जाएगा। लोग, परिस्थितियां, रिश्ते सब आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से आपको आपका वर्तमान स्तर दिखाते हैं, ताकि आप जाने कि आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कहाँ है। अगर सामने कोई आया और आपने क्रोध कर दिया और क्रोध में आप बह गए, तो आप समझ लें कि आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो है, नील है, बिल्कुल है ही नहीं। अब आपको वापस चेक करना है। मान लीजिए आपने क्रोध कर लिया, लेकिन तुरंत अपने आप को आपने चेक कर लिया, आपने फील किया कि शायद मैंने गलत किया है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस थोड़ी बेहतर है। और अगर अब वहां पे आप शांत रह गए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सामने वाले देह में भी शांत स्वरूप आत्मा है, मैं क्रोध नहीं, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं इसे शांति ही दूंगा। अगर मन में ऐसे विचार चलते रह गए, तो आप समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल सही जा रही है, आप सही रास्ते पे हैं, आप मंजिल जरूर जल्दी पहुंच जाएंगे। अलर्ट नंबर 3, अवसर छुपा होता है परीक्षा में। हर मुश्किल, हर ट्रिगर एक मौका देता है हमें हमारे पुराने संस्कार को जलाने का। अगर परिस्थितियां ही जीवन में नहीं आएगी, तो कैसे आप महसूस करेंगे कि ये जो क्रोध है मेरे अंदर बचा है या ये जल के भस्म हो चुका है। क्रोध, जलन, तुलना, इस सब के संस्कार को हमें जलाना है। ये जल तभी पाएंगे जब परिस्थिति आएगी और ये ट्रिगर ना हो, तो आप समझे कि जल चुका है। अगर ये ट्रिगर हो गया, मतलब ये जलने को बचा है, इसका दाह संस्कार मुझे अभी करना है। तो ये परीक्षा है, ये परीक्षा जीवन में आना चाहिए, आना जरूरी है। अगर परीक्षा नहीं आएगा, तो आप स्ट्रांग कैसे बनेंगे। अब जैसे नया साल आ रहा है, तो नया साल में लोग क्या संकल्प लेते हैं? एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, हेल्दी बनेंगे, जल्दी उठेंगे, गुस्सा कम करेंगे, ज्यादा पॉजिटिव बनेंगे। पर गॉड कहते हैं संकल्प चाहिए पर आत्मा के अनुसार, ताकि संकल्प टूटे नहीं बल्कि संस्कार बन जाए। आप जिम जाने का रिजोल्यूशन लेते हैं, कुछ दिन जाते हैं फिर छूट जाता है। तो आपको इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको रिजोल्यूशन लेना है, नए वर्ष में संकल्प लेने हैं, अपने असली जो आपका स्वरूप है उसके अनुसार। आप आत्मा हैं। आपका संकल्प क्या होगा? आपका पहला संकल्प हो सकता है मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपने ये संकल्प पूरे 2026 के लिए ले लिया, तो ये सीधे सीधे मन को एक आदेश देता है, मन को ये अनुशासन में बांधता है। आप दूसरा संकल्प ले सकते हैं कि हर सुबह मैं 10 मिनट आत्मचिंतन करूंगा। जैसे आपने संकल्प लेना था कि मैं जिम जाऊंगा, अब वो संकल्प लेने से बजाय, वो संकल्प अगर आप लेंगे आप पूरा साल उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप संकल्प ले मैं हर सुबह 10 मिनट आत्मचिंतन करूंगा। उसमें आपको अपने साथ बैठना है, आपको अपने आप को रीसेट करना है, आपको महसूस करना है कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। ये देह बड़ा ही अनहेल्दी हो चुका है। ये देह मेरा मंदिर है। इस देह में मुझे 60, 70, 80, 90, 100 साल तक इस जन्म में रहना है। इस देह को मुझे स्वस्थ रखना जरूरी है। आज मैं हर हाल में 1 घंटा जिम जाऊंगा या एक्सरसाइज करूंगा। जैसे ही आपने आत्मचिंतन शुरू कर दिया सुबह 10 मिनट, तो उसमें आप ये जो छोटे-मोटे रिज़ॉल्यूशंस जो शुरू में मैंने बताया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप वो आपके जीवन में आ जाएगा। नहीं तो आप संकल्प तो करेंगे कि इस साल मैं ये नहीं करूंगा या ये करूंगा, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है, अब आपको पता है कि आप आत्मा हैं, तो अपने साथ 10 मिनट बैठने का आप संकल्प लें कि 10 मिनट मैं बैठूंगा अपने साथ। ये करना आसान भी रहेगा और एक नई संस्कार बनती जाएगी। जो भी गलत आदतें हैं वो छूटती जाएंगी। जो जो आपके इस देह को चाहिए वो सब आप करते चले जाएंगे और वाकई में पूरा साल इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। यही असली रीसेट का बटन है। सुबह 10 मिनट अपने साथ आत्मचिंतन। अब नए वर्ष में संकल्प नंबर 3 आप क्या ले सकते हैं? हर परिस्थिति में भगवान को साथी बनाने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब ईश्वर साथ होगा
तो संस्कार बदलना आसान होगा। तो सुबह सवेरे उठते ही अपने आप को इस देह में महसूस करें। भगवान के साथ एक कनेक्शन सवेरे सवेरे जोड़ लें ताकि उसे सारा दिन अपने साथ आप रख सकें। अब पुराने संस्कार जो हमारे अंदर हैं, उसे खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसे खत्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि पहचानो, अपने आप को पहचानो, अवेयरनेस लाओ, अपने आप को देखते रहो हर परिस्थिति में। सारा दिन अपने आप को देखते रहो। जिस क्षण आपको महसूस हो कि मन में गुस्सा, दुख, जलन आ रहा है, उसे दबाओ मत, बस पहचानो कि ये पुराना संस्कार है, ये मैं नहीं हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा। मान लीजिए सामने वाली आत्मा आपके सामने आई और आप पे गुस्सा करने लगी, और अगर आप अपने मन को देखते रहें, घर में भी अगर आप विजिलेंट रहते हैं, देखते रहते हैं, तो चोर चोरी नहीं करता है। आप सो जाते हैं तभी चोर आके चोरी करके चला जाता है। वैसे ही मन को देखते रहें। सामने वाली आत्मा गुस्सा कर रही है, आप मन को देखते रहे, मन में गुस्सा उठ रहा है क्या? उठ रहा है तो समझाएं, उसे स्टेप 2 पे ले जाएं कि रुक जाओ, पॉज ले 10 सेकंड का। अगर गुस्सा उठ रहा है तो तुरंत 10 सेकंड रुक जाओ, शांत हो जाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्टेप 3 है नया सोच डालो। आपने पॉज तो कर दिया, लेकिन अगर आपने उसे नया संकल्प नहीं दिया, तो सामने वाली आत्मा तो आपके ऊपर लगातार निरंतर चिल्लाए जा रही है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार रोकेंगे, तुरंत उसके बाद आप संस्कारवश आप क्रोध कर लेंगे। तो आपको क्या करना है? तुरंत मन को नया एक लाइन देना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सामने वाली आत्मा भी शांत स्वरूप है, ये भूल गई है ये कौन है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ। मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? ये जो सामने व्यक्ति है, ये मेरी परीक्षा लेने आया है। भगवान नहीं भेजा है इसे मेरी परीक्षा लेने के लिए। ऐसे सुंदर विचार मन में लाएं। जैसे ही आप ये सब विचार लाएंगे, तो क्रोध आपको आएगा ही नहीं। तो पहला है कि आप पहचाने, देखिए, ध्यान से मन को देखिए जब परिस्थिति आए। दूसरा है मन को रोके, क्योंकि वो पुराने संस्कार बस रिएक्ट कर देगा। नहीं तो अगर आप चाहते हो वो ना करे, तो उसे पॉज करें, उसे रोक दें और उसके अंदर नया सोच डालें। आप कौन हैं? वो क्रोध कर रहा है, लेकिन आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? ये भी शांत स्वरूप आत्मा है। भगवान ने इसे परीक्षा लेने भेजा है। ये बेहतरीन रोल अपना प्ले कर रहा है इस ड्रामा में। ये जो मेरे आसपास ड्रामा चल रहा है, इसमें भगवान ने उसको रोल दिया है कि ये मेरी परीक्षा लेगा। वो लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं भी क्रोध करूं, पर मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। मैं उसके हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं जो मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है, उसी हिसाब से चलूंगा। और आप रिपीट करें, नई लाइन आप जितनी दोहराएंगे, नया जो आपका स्क्रिप्ट है वो आप जितना दोहराएंगे, नया संस्कार उतनी जल्दी बदल जाएगा। और स्टेप 5 है गॉड को अपना पार्टनर बनाओ। आप कहिए कि भगवान, मेरे भीतर यह आदत है, इसे बदलने की शक्ति दीजिए। ईश्वरीय शक्ति पुराने संस्कार को पिघला देती है। भगवान जो है उसके पास इतनी शक्ति है, वो चाहे तो पुराने संस्कार को जला डाले। बस उसे आपको अपना कंपेनियन बनाना है, उसे आपको अपने साथ रखना है हर घड़ी निरंतर। तो पुराने संस्कार आपके असली चरित्र नहीं है, ये सिर्फ कच्ची फाइलें हैं। अब इसको डिलीट करने का समय आ गया है, अब इसको खत्म कर देना है। सन 2026 में मैं शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, मेरी आध्यात्मिक यात्रा बेहतरीन होगी। मैं बेस्ट व्यक्ति बन जाऊंगा। मेरे आसपास की दुनिया को मुझसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं महान हूँ। ये जो नया वर्ष है, एक मौका है नई ऊर्जा, नए विचार और नया स्वभाव बनाने का। गॉड आपको रोज अलर्ट देते हैं। हर परिस्थिति, हर रिलेशन, हर ट्रिगर आपकी प्रगति की तरफ एक धक्का है। आप ये ना समझे कि आपको पीछे खींचने आया है। ये सब इम्तिहान लेने आया है, परीक्षा लेने आए हैं, ताकि आप एक एक परीक्षा पास करते जाएं
और जैसे आप परीक्षा पास करते जाएंगे, आपके अंदर नए संस्कार जो हैं वो एक्टिवेट होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए आप 5 बार क्रोध करने से बच गए, क्रोध करने का मौका आया लेकिन आप शांत रह लिए, तो आपने अपने अंदर के जो शांति के संस्कार है उसको आपने उभार लिया, उसको आपने अपने अंदर एक पुनर्जन्म, नया जन्म दे दिया। वो आपका अपना असली स्वरूप है। तो आप संकल्प लें कि मैं अपनी पुरानी पुरानी सारी फाइलें डिलीट कर दूंगा, मैं नया संस्कार बना रहा हूं, मैं भगवान का सहयोगी हूं। यदि आप ऐसा कम से कम 21 डेज तक करते हैं तो आप नया व्यक्तित्व बाहर लेकर आएंगे, आप बिल्कुल नए आप होंगे, आप आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप हर वो चीज जो चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने नए वर्ष के लिए 2026 के लिए जो भी संकल्प लिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालें। बस लिखने मात्र से, क्योंकि लिखने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, तो लिखने मात्र से आप एक नई शुरुआत को जन्म दे देंगे, आप एक नई यात्रा पे आप प्रग्रसित हो जाएंगे। ओम शांति।